जोहार। अभी हम हैं मोराबादी में सहायक पुलिसकर्मी का धरना पुनः चालू हो गया है। अब इनकी क्या परेशानी है हम इन्हीं से आपको जानकारी दिलाते हैं। एक बार अपना परिचय बताइए। विवेकानंद मेरा नाम पड़ेगा। मैं सहायक पुलिसकर्मी झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग संगठन और आंदोलन संचालित कर रहे हैं। क्या परेशानी थी जो पुनः आपको धरना पर बैठना पड़ा? पिछला बार आप भी थे और तमाम मीडिया थे और सरकार भी थी। 2021 में हम लोगों ने दूसरा आंदोलन किया था और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर माननीय मांडर विधायक बंधु दादा आए थे और हमें आश्वस्त किए थे कि आपका जो भी जेन्युइन समस्या है उसको 60 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। लेकिन वह वादा, वह विषय, उनका इरादा सब झूठ, फरेब, विश्वासघात, नाइंसाफ़ी, जो शब्द कहा जाए हम लोग के साथ अन्याय किया गया, झूठ बोला गया, गुमराह किया गया। इन लोग के साथ अन्याय किया गया, इनको गुमराह किया गया। तो देखिए किस तरह से ये प्रतिनिधि आते हैं और केवल टालने का काम करते हैं, समस्या का समाधान का काम नहीं करते हैं, केवल टालते हैं। उस समय आकर उन्होंने कहा था कि चलिए आपका जो है निराकरण हम करा देंगे, और आज भी उन्हीं का सरकार है, कांग्रेस का ही सरकार है। हम बात कर रहे हैं बंधु तिर्की के बारे में, जो यहाँ पर आए थे धरना स्थल पर और उस समय जो है इनका धरना को समाप्त कराने का काम किए थे, जबकि इनका धरना काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये काफ़ी आक्रोशित थे और पूरे आर पार के लड़ाई के मूड में थे। और उस समय इनका मूड को जो है चेंज करने का काम किया, उन्हें हताश करने का काम किया, और आज पुनः जो है इन्हें उसी दिशा में आने का काम करना पड़ रहा है। तो ये इस पर क्या कहेंगे कि क्या कुछ समस्या का समाधान होगा पुनः? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम 100% कंक्रीट है, निश्चित है कि हम सत्य और न्याय, रोजी रोटी के हक, गरीब गांव के जो युवा हैं उनका न्याय के बात लेकर आए हैं, लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं। हमारे नए दर्शक को बताइए कि क्या आपकी मांग है? पिछले 7 वर्षों से पुलिस विभाग में हम लोगों ने अनवरत सेवा दी है और पुलिसिंग का आपका अनुभव भी हो चुका है और सरकार को पुलिस बल की आवश्यकता भी, क्योंकि फ़िलहाल भी 4900 झारखंड पुलिस की विज्ञापन आई है, बहाली निकली है और फॉर्म भी भरा चुका है। तो हम कह रहे हैं कि यदि झारखंड पुलिस बल में आपको बल की आवश्यकता है तो ऑलरेडी ही आपके पास 2500-2000 सहायक पुलिसकर्मी हैं, तो पहले उनको आप झारखंड पुलिस में समायोजित कर दीजिए। उसके बाद आप जो शेष बचता है उसका विज्ञापन निकाल के बहाल कर लीजिए। तो मूल सारांश यही है कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों को झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाए। जैसा कि आपने सुना, इनका एक ही मांग है कि झारखंड पुलिस में इनका समायोजन किया जाए। ये विगत 7 वर्षों से सेवा में रत हैं और इनका मांग वही हो रहा है कि जितने सारे वैकेंसी आनी ही है, पुलिस बल की ज़रूरत है ही है डिपार्टमेंट को, तो क्यों नहीं समायोजित किया जाता है। तो यही आपका केवल मांग है? मांग मेरा भी है, वही होना चाहिए, क्योंकि बार बार वर्दी में सड़क पर उतरना भी राज्य और समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। हम चाहते हैं कि तीसरा बार हो गया तो आप इस दर्द और मर्म को समझें, क्योंकि कांग्रेस के सरकार ही छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक नाम के एक संस्था थी, इसी से मिलता जुलता। जब माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब थे तो उनको छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित कर दिया। तो जब यहाँ भी कांग्रेस सरकार सहयोगी दल में है तो क्या झारखंड में सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस में समायोजित नहीं किया जा सकता? क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो बड़े बड़े लीडर हैं, केंद्र में जो गलत नीति और नीयत से एक अच्छा नहीं कहा जा सकता है, एक अग्निवीर योजना आई है जिसका खंडन बार बार किया जाता है कि इसको समाप्त किया जाएगा, अग्निवीर गलत है। तो क्या केंद्र में यदि बीजेपी सरकार है तो उनके लिए अग्निवीर गलत है और झारखंड में कांग्रेस सरकार है तो हम लोग सहायक पुलिस अग्निवीर सही है? तो उस अग्निवीर को समाधान कीजिएगा, आपको मुबारक हो। लेकिन झारखंड में आपका सरकार है, झारखंड पुलिस अग्निवीर को आप समस्या का समाधान कर दीजिए। अभी जो है आंदोलन का क्या रुख रहेगा? क्या आप
किसी पर भरोसा करके पुनः आंदोलन तोड़ेंगे या फिर पूरा लेकर के प्रमाण के साथ आंदोलन तोड़ेंगे? सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीना में इलेक्शन हो जाएंगे और 1 महीना बाद मेरा भी अनुबंध भी समाप्त हो जाएगा, तो उनको भी चुनाव में भी जाना है और हमको भी नौकरी चाहिए। तो अब आश्वासन का तो विकल्प है ही नहीं, तो उनको मिल बैठ के इसका समायोजन के रास्ता कैबिनेट बैठा के निकालना होगा, यही एक विकल्प है। अन्यथा सरकार हिटलरशाही अपनाती है तो ये बहुत बड़ा झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। आगे हम आपको और जानकारी दिलाते हैं। यहाँ पर महिला भी जो है सहायक पुलिसकर्मी हैं यहाँ, तो क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी होती है? देखिए, झारखंड सहायक पुलिस को तो हम लोग शुरुआत से ही परेशानी और लगता है सहायक पुलिस का नाम ही संघर्ष है, जो कि शुरुआत से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। 2 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, उसमें सिर्फ हम लोग को ठगा गया, आश्वासन दिया गया सरकार द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, जो कि सरकार के नाम से आते हैं मंत्री, बात विचार अपना रख के चले जाते हैं, हम लोग आंदोलन तोड़वा लेते हैं, प्लस उसके बाद में कुछ काम नहीं होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं कि इस बार सरकार को उस तरह का हम लोग सहायक पुलिस के साथ अत्याचार ना करें कि बार बार ऐसा ठगा जाए और हम लोग के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करे कि हम लोग का जो भी जेन्युइन मांग है उसको पूरा किया जाए जितना जल्दी हो सके। सरकार को हम लोग चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सहायक पुलिस को न्याय दीजिए। 7 साल हो गए जो कि हम लोग 10,000 में ही पुलिस बल की ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ हथियार नहीं दिया जा रहा है बल्कि टोटल ड्यूटी हम लोग से लिया जा रहा है। तो जब आप जिला बल को सारा चीज़ फैसिलिटी देते हैं तो हम भी सहायक पुलिस है, तो आपको जब मजदूर ही नाम दे देते, अगर आपको हमको मजदूरी करवाना था तो मजदूरी ही नाम दे देते। सहायक पुलिस ही क्यों नाम रखे? तो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ये तीसरा आंदोलन है, तीसरा आंदोलन में हम लोग को किसी तरह का वैसा ठका-ठकी हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम लोग अभी जो भी मांग रखेंगे और मांग रख रहे हैं उस पर सरकार को जितना जल्दी हो सके विचार करना चाहिए ताकि हम लोग आंदोलन को तोड़ सके। नहीं तो करो या मरो में स्थिति में यही रहेंगे, जो हो जाए खून पसीना सब चीज़ बह जाए, लेकिन झारखंड सहायक पुलिस यही मैदान में रहेगा और लड़ाई लड़ेगा। झारखंड सहायक पुलिस यही मैदान में रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कि उनका मांग पूरा नहीं होता है। तो एक बात बोली कि 7 साल से हम जो काम कर रहे हैं वो 10 साल से 10,000 में ही काम हो रहा है। बतला दें कि इनका मात्र जो है मानदेय राशि 10,000 है प्रति माह, जबकि इन्हें बराबर में ही काम करना पड़ता है जो पुलिसकर्मी और अन्य जो है बहाल हैं। जिला पुलिस बल को कितना मिलता है? ग्रेड पे के अनुसार उन लोग को जो पुराना नया महंगाई भत्ता के अनुसार अभी न्यूनतम भी होगा तो आपको 40+ होगा। 40+ होगा और जो पुराने होंगे वो 60-70 तक भी वेतन अपना पाते हैं, जबकि इन्हें 10,000 से 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया है और पिछले 7 साल में भी वही मिल रहा था, आज भी वही मिल रहा है। तो आप सोचिए कि क्या यह उचित है? आगे इनके आंदोलन का हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। देते हैं वीडियो को विराम, मिलेंगे फिर अगले किसी मुद्दे पर। धन्यवाद।